चंद्रशेखर भैया प्रधानमंत्री बने तो मैं गारंटी देता हूं कि हमारी हर धरती पर, चाहे वो एमपी हो, यूपी हो, चाहे कहीं भी हो, फैक्ट्री मिलेगी और लड़कों बच्चों को नौकरियां मिलेंगी। सरकारें ऐसी नहीं तो नहीं, कभी नहीं मिलेगा। कांग्रेस का वोटर है वो, जो कट्टर वोट हो तो जाएगा, जो कट्टर नहीं हो परशुराम खींच के ले आएगा। मेरा दावा है कि हम ऐसे व्यक्ति को वोट देते हैं जिन्हें हमें नहीं देना चाहिए। जब हम ऐसे व्यक्ति को अगर वोट देंगे तो नुकसान तो होगा ही। वोट और बेटी एक ऐसी चीज़ है कि सोच, अगर हम अपनी बेटी की कहीं शादी करते हैं तो उसका घर गृहस्थी लड़का क्या करता है, शराबी तो नहीं है। ऐसे वोट को देना चाहिए, समझ के देना चाहिए कि ये प्रत्याशी को वोट देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा फिर फायदा करेगा। कांग्रेस बीजेपी तीसरी पार्टी आने ही नहीं देते हैं क्योंकि वो वोट को खरीद लेते हैं। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। एनडीटीवी भारत के खास कार्यक्रम कौन बनेगा विधायक में आपका स्वागत है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी परशुराम जी मौजूद हैं। भैया, किस तरह से आपने अपना रोड मैप तैयार किया है, क्या है आपका रोड मैप? सर, मेरा रोड मैप ये है कि मैं अभी 30 तारीख को नामांकन कराया है। मैं ऐसे मेहनत तो 2 साल से कंटिन्यू कर रहा हूँ विधानसभा में। वो जनता चाह रही कि परशुराम भैया आएँ। मान लो कि अब सिंबल का इंतजार था, उन्हें सिंबल मिल चुका है। मैं गांव में जाता हूं तो वो प्यार मिलता है, मैंने आज तक किसी को नहीं देखा है। और हमें उम्मीद है कि जनता ऐसे ही प्यार देगी जैसी अभी दे रही है। और हमारा हर रोज़ चेंज होता है, रोड के कहां से क्या करना है, कैसे नहीं करना है। चुनाव की रणनीति अलग होती हैं, ये हर कोई नहीं बता सकता, चैनल पर नहीं बताया जा सकता है। लेकिन हमारा अनुभव ये कहता है कि जनता का जैसा प्यार मिल रहा है ऐसे ही मिलता रहा तो हम जीत के आएंगे महराजपुर में। मुख्यतः समस्याएं क्या हैं क्षेत्र की? क्षेत्र की मुख्य समस्या मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अपने ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है पहले बिजली की तारों की, दूसरी समस्या है खाद बीज किसानों की, और मजदूर हमारे यहाँ कोई है नहीं। अपने महराजपुर नहीं, बुंदेलखंड क्षेत्र में कोई नहीं है ऐसा कि जो मजदूरी के लिए आप पलायन करते हैं, दिल्ली जाते हैं, कलकत्ते जाते हैं। हमारे यहाँ विधानसभा छतरपुर जिला यानी बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या हमारी सरकारें जो रही हैं, कांग्रेस की बीजेपी की सरकारें रही हैं, क्या रोजगार नहीं ले सकती हैं, फैक्ट्री नहीं लगा सकती हैं? क्यों उनको यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा? क्योंकि गुजरात और बम्बई और दिल्ली में ही चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। तो अगर सरकारें ऐसी नहीं तो नहीं, कभी नहीं मिलेगा ना। अगर पढ़ाई है तो आप देख लो, आप कहीं भी देख लो, आप जाके पढ़ाई पे कोई अगर कोई मुद्दा उठाता है, कोई नेता आज तक पार्टी दलों ने उठाया पढ़ाई के ऊपर? नहीं उठाया है। ना कोई कारोबार के लिए, ना नौकरी के लिए कोई नहीं उठा रहा है। बोल ही नहीं रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है। कहते बोलने दो इनको। तो हमारा तो ये कहना है कि अगर चंद्रशेखर भैया प्रधानमंत्री बने तो मैं गारंटी देता हूँ कि हमारी हर धरती पर, चाहे वो एमपी हो, यूपी हो, चाहे कहीं भी हो, फैक्ट्री मिलेगी और लड़कों बच्चों को नौकरियां मिलेगी। आपका प्रतिद्वंदी कौन है, किससे आपकी लड़ाई है? देखो सर, हमारे सामने यानी महराजपुर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी लेके 14 प्रत्याशी हैं। अब हम ये नहीं कह सकते हमारी किससे है, बीजेपी से भी हो सकती है, कांग्रेस से भी हो सकती है, वो जनता का प्रभाव है कि कहाँ। लेकिन हमारा अनुभव ये है कि हमारा जहाँ तक है जो वर्तमान प्रत्याशी है वो विधायक है, उससे रहेगी कांग्रेस। विधायक कांग्रेस पार्टी के रहे हैं और अजय दौलत तिवारी भी कांग्रेस में रहे हैं। अजय दौलत तिवारी अब सपा में है, क्या इससे आपको कोई लाभ मिल सकता है? सर देखो, जो कांग्रेस के दौलत तिवारी जी हैं, कांग्रेस की नीरज जी हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो कांग्रेस का वोटर है वो, जो कट्टर वोट हो तो जाएगा, जो कट्टर नहीं हो परशुराम खींच के ले आएगा। मेरा दावा है, मैं दावे से कहता हूं आपको कि जो वोटर परशुराम पाल का है वो कहीं चला जाए, कहीं जाए, लेकिन वोट परशुराम पाल के पास आजाद समाज पार्टी पे कैटली पे आएगा। आपके पार्टी के अध्यक्ष राष्ट्रीय जो चंद्रशेखर भैया हैं वो बड़े एक्टिव रहते हैं। देश में कहीं भी कोई समस्या हो जाए, कोई नेता ना पहुंचे, लेकिन वो हमेशा दिखाई देते हैं। बिल्कुल। आप किस तरह से काम करने वाले हैं विधायक बनते हैं? मैं बिल्कुल जैसे माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी कर रहे हैं उनके बराबर तो मैं कभी ज़िंदगी में क्या लाइफ में नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उनके मैं वीडियो देखता हूं, अभी मुलाकात उनसे मेरी नहीं हुई, लेकिन मैं कहता हूं कि उनके अगर 1% भी मैंने काम कर लिया तो मैं जानूंगा परशुराम पाल कि मैंने कुछ काम कर लिया है, जनता और समाज के लिए कुछ मैं कर रहा हूँ। मैं अगर मैंने 1% भी कर लिया। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई विधायक बन जाता है तो क्षेत्र में आता ही नहीं है, चेहरा नहीं दिखाता। विधायक बनने के बाद महराजपुर के लोग ही पानी के लिए परेशान हैं, जबकि मूलभूत समस्या है पानी, लेकिन आज भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। भाजपा कांग्रेस बराबर राज करती रही। आपकी पार्टी और पहली बार ही आप चुनावी मैदान में हैं। परशुराम जी किस तरह से काम करने वाले हैं? देखो सर, जो पानी की समस्या है जो आपने बताई वो तो हमने आपसे पहले भी बता दिया चैनल के द्वारा आपसे कि हम ऐसे व्यक्ति को वोट देते हैं जिन्हें हमें नहीं देना चाहिए। जब हम ऐसे व्यक्ति को अगर वोट देंगे तो नुकसान तो होगा ही। हम ऐसे आदमी को दो ना जो हमारे वोट के कदर समझे। वोट और बेटी एक ऐसी चीज़ है कि सोच, अगर हम अपनी बेटी की कहीं शादी करते हैं तो उसका घर गृहस्थी लड़का क्या करता है, शराबी तो नहीं है। ऐसे वोट को देना चाहिए, समझ के देना चाहिए कि ये प्रत्याशी को वोट देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा फिर फायदा करेगा। फायदा ये नहीं होता कि हमें कोई पैसा दे दे या नहीं, ये नहीं है। हमारे गांव का विकास हो, हमारे बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए और हक आवाज़ उठाना चाहिए। अब आजकल जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं
उन्हें हम वोट दे देते हैं, वो पैसा लुटाती हैं, खिलाती हैं, तुम थोड़े से चंद पैसों के लिए बिक के वोट दे देते हैं, वो कहाँ से तुम्हारे पास आ जाएंगे? जब अपने वोट का सौदा कर लोगे कभी तुम्हारा काम नहीं कर पाएंगे वो पार्टियाँ। जिसको अगर निरपक्ष होकर आप तहे दिल से वोट दोगे कि हाँ ये प्रत्याशी सही है, पर वही काम करेगा, बाकी पैसा लेने वाला वोट का वो काम नहीं कर पाएगा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि अखिलेश यादव मेरा भाई है, उनकी ही पार्टी से दौलत तिवारी, नाम तो बड़ा है दौलत, आप कितनी दौलत इस बार चुनाव में खर्च करने वाले हैं? देखो, जो समय सीमा है, मान लो जो रकम की आपने बताई है पैसे के खर्च करने की, जो आज चुनाव आयोग आज तहसील में उन्होंने मीटिंग की है, उन्होंने समझाया है कि जो तुम पैसा चाहे तुम कितना खर्च कर लो, लेकिन सीमा ये है इसकी, उसका कोई सीमा नहीं होता है। पैसा खर्च जेब में डला हुआ जितना मर्जी फेंक लो चुनाव में, वो कोई पता नहीं रहता। लेकिन चुनाव आयोग का नियम है कि इतने पैसे खर्चने का, तो उसका लिमिट के अंदर चल रहेंगे हम, उससे ओवर नहीं हम कर पाएंगे, क्योंकि हम कानून के नई दायरे से बाहर हो सकते हैं। क्या अपील है लोगों से आपकी? अपील हमारी यही है महाराजपुर विधानसभा की लोगों से, तमाम जनता से, कि एक बार अपने परशुराम भैया जैसा प्यार दे रहे हैं वैसे देते रहिए। मैं वादा करता हूँ ज़िंदगी में आप, चलो मैं ज़मीनी स्तर से हूँ, ज़मीनी में ही जुड़ा रहूँगा, और मैं इतना कोई बड़ा फैक्ट्री मालिक या वो नहीं, नेता नहीं हूँ, लेकिन मैं गरीबों का दुख दर्द हर जानता हूँ कि दुख दर्द क्या चीज़ होती है। खाली ये तो पैसे वाले हैं, वो क्या जाने दुख दर्द, टिकट ले आए मैदान में। कौन है पैसा वाला? अरे ये बड़ी बड़ी पार्टी वाली धुरंधर है जिन्होंने पैसा लुटाना है, वोट को खरीदना है। कहीं आपका इशारा बीजेपी और कांग्रेस की तरफ तो नहीं है? ये देखो, हमारा इशारा, आप जानते हो जो वर्तमान सरकारें किन की रही, यहाँ अपने मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी, तीसरी पार्टी आने ही नहीं देते हैं, क्योंकि वो वोट को खरीद लेते हैं। अब इसलिए हमारा जो प्रत्याशी है और पार्टी दल से, वो इतना पैसा खर्च कर नहीं सकता है, इसलिए वो वोट आ नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। परशुराम जी ने अपनी बात को बड़ी प्रमुखता के तौर पर रखा है। मैं धर्मेंद्र कुमार, NDTV भारत।